बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामन मअदूदात। प्यारे दोस्तों और हमारे इस कार्यक्रम के सभी दर्शकों को हमारा सलाम। हम अपने आज के कार्यक्रम में जिन मसलों के बारे में बातचीत करेंगे उसका उन्वान और शीर्षक है यात्री के रोज़े। आज हम मुसाफिर या यात्री के रोज़ों के बारे में मसलों को आपके सामने बयान करेंगे और जो आवश्यक चीज़ें हैं उनके बारे में हमारा यह प्रयत्न होगा कि उसको आपके सामने बयान किया जाए। यात्री के रोज़ों के संबंध में सबसे पहली चीज़ जो जानने के योग्य है और हमको जानना चाहिए वो ये है कि हर वो यात्री जिसकी यात्रा में उसकी नमाज क़स्र है, यानी वो 4 रकती नमाज को 2 रकती नमाज पढ़ रहा है, वो अपनी यात्रा की अवधि में अपनी विशेष शर्तों के साथ रोज़ा नहीं रख सकता है। यानी अगर रमज़ान में वो यात्रा पर गया हुआ है तो वो उन यात्राओं में रोज़ा नहीं रख सकता है, और जब रोज़ा नहीं रख सकता है तो उसको यात्रा की समाप्ति के बाद उन रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी। लेकिन अगर यात्री इस प्रकार का है कि वो अपनी यात्रा की अवधि में भी पूरी नमाज़ पढ़ता है, यानी 4 रकती नमाज को 4 ही रकत पढ़ता है, जैसे अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कार्य ही यात्रा करना है, जैसे ड्राइवर, पायलट, ट्रेन के ड्राइवर, पेंट्री में काम करने वाले, इस प्रकार के लोग, तो ये लोग अपनी यात्रा के अवधि में भी रोज़ा रखेंगे। यानी जिसको नमाज क़स्र पढ़ना है वो रोज़ा नहीं रखेगा, और जिसको नमाज पूरी पढ़ना है उसको रोज़ा रखना होगी। जब हम यात्री के रोज़ों के संबंध में अहकाम की किताबों को, अहकाम की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ बातें हमको दिखाई देती हैं कि यात्री का रोज़ा किन शर्तों के साथ और कैसे कैसे क़स्र होगा और कैसे कैसे क़स्र नहीं होगा। यानी वो कौन से ऐसे समय होंगे जहाँ पर एक यात्री को रोज़ा नहीं रखना होगा, और कौन से ऐसे समय जहाँ पर रोज़ा रखना होगा, या कौन से ऐसे समय हैं कि अगर रोज़ा रख लिया है तो रोज़ा बातिल होगा, और कौन से ऐसे समय हैं कि रोज़ा अगर रखा हुआ है तो रोज़ा बातिल नहीं होगा। सबसे पहली चीज़, अगर हम रोज़े और यात्रा को एक साथ मिलाकर देखें तो इस प्रकार हो सकती है कि रोज़ा यात्रा के आरंभ में इससे संबंधित क्या मसले हो सकते हैं, क्या मसले पेश आ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर इंसान रमज़ान के महीने में ज़ोहर से पहले यात्रा पर जाए, यानी ज़ोहर की अज़ान के समय से पहले अगर रमज़ान में इंसान यात्रा पर जा रहा है, और जैसे ही वो हद तरख़्ख़ुस तक पहुँचेगा, हद तरख़्ख़ुस क्या थी हम आपको पहले बता चुके हैं, फिर भी संक्षेप में यहाँ पर आपको बता रहे हैं। हद तरख़्ख़ुस उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पर पहुँचने के बाद इंसान को अपने महल्ले या अपने शहर की दीवारें दिखाई देना बंद हो जाएं, या वहाँ की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाए, तो वो स्थान हद तरख़्ख़ुस कहलाया जाता है, जहाँ के बाद से नमाज़ें क़स्र हो जाया करती हैं। तो अगर इंसान रमज़ान के महीने में ज़ोहर से पहले यात्रा पर गया है तो जैसे ही वो हद तरख़्ख़ुस पर पहुँचेगा उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। और अगर यानी जब हद तरख़्ख़ुस पर पहुँचा है, पहले से रोज़ा रख रखा था लेकिन जैसे ही हद तरख़्ख़ुस से पहुँचा रोज़ा बातिल हो गया, अब उसको खाने पीने वगैरह की अनुमति है और छूट है, वो खा सकता है।
लेकिन अगर इंसान ने, उस मुसलमान व्यक्ति ने हद तरख़्ख़ुस पर पहुँचने से पहले ही कुछ खा पी लिया, यानी रोज़ा तोड़ दिया, ऐसा कार्य कर लिया जिससे रोज़ा टूट जाता है, तो यहाँ पर एहतियात वाजिब यह है कि उसको कफ़ारा देना होगा। यानी जिस समय, इसका अर्थ ये निकलता है कि जिस समय हम यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा पर जाना ही रोज़ा छोड़ने का कारण नहीं बनेगा, बल्कि यात्रा के लिए आवश्यक ये है कि हम ज़ोहर से पहले अपने घर से यात्रा पर निकलें और जिस समय हद तरख़्ख़ुस पर पहुँच जाएँ, हद तरख़्ख़ुस से निकल जाएँ, उस समय हमको खाने पीने या किसी ऐसे कार्य करने की अनुमति है जिससे रोज़ा टूटता है। अगर ज़ोहर से पहले निकले हैं और तरख़्ख़ुस से पहले ये कार्य कर दिया तो हमारे ऊपर क़ज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी उस रोज़े का वाजिब हो जाएगा। ये तो हुआ कि जब इंसान अपनी यात्रा पर जा रहा था ज़ोहर की नमाज से पहले। अब अगर यात्रा पर इंसान जा रहा है ज़ोहर की नमाज के बाद, तो उसका क्या रोज़ा क़स्र होगा या रोज़ा बातिल होगा या नहीं होगा, उसके संबंध में क्या मसले हैं। तो यहाँ पर हमारे फ़ुक़हा ये कहते हैं कि अगर इंसान अपनी यात्रा पर ज़ोहर के बाद जा रहा है, यानी ज़ोहर का समय गुज़र गया उसके बाद जा रहा है, तो उसका रोज़ा बातिल नहीं, उसका रोज़ा सही है और उसको चाहिए कि अपने रोज़े को समाप्त करे, पूरा रोज़ा रखे। तो ये जो चीज़ भी हमने बताया उस समय जब इंसान यात्रा को आरंभ कर रहा है। अब उसके बाद यात्रा समाप्ति के अवसर पर किस प्रकार हमारे रोज़े की स्थिति होगी। तो अगर इंसान यात्रा जिस समय समाप्त कर रहा है, यानी अपनी यात्रा ऐसी जगह पर पहुंच रहा है जहां पर उसको रुकना है, तो अगर इंसान किसी ऐसे स्थान पर पहुंच रहा है जो स्थान उसका वतन है या ऐसे स्थान पर पहुंच रहा है जहां उसको 10 दिन रुकना है, तो अगर ये वतन या वो 10 दिन रुकने का स्थान जहां पहुंच रहा है ज़ोहर से पहले पहुंच रहा है, तो अगर उसने ज़ोहर से पहले अगर पहुंच रहा है, तो अगर उसने रोज़े को बातिल करने वाला कोई काम अंजाम नहीं दिया है तो उसका रोज़ा सही है। उसको चाहिए कि नियत कर ले, यानी हम निकले अपने घर से, हम अपनी यात्रा को समाप्त कर रहे हैं, अपने घर पहुंच रहे हैं। ज़ोहर से पहले मान लिया 10 बजे या 11 बजे हम अपने घर पहुंच जाते हैं, तो अगर घर तक पहुंचने से पहले हमने कुछ खाया पिया नहीं है या कोई और ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे हमारा रोज़ा बातिल हो जाता है, तो हमको चाहिए कि जैसे ही हम अपने घर पहुंचते हैं या उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां हमको कम से कम 10 दिन रुकना है, तो हमको चाहिए कि हम नियत कर लें उसी समय, और नियत करने के बाद अपने रोज़े को आगे पूरा करें और ये हमारा रोज़ा सही होगा। उसके बाद ये हुआ क़ब्ल ज़ोहर, ज़ोहर से पहले अगर हम पहुंच जाते हैं। अब अगर हम अपने घर में या उस स्थान पर जहां हमको कम से कम 10 दिन ठहरना है या कम से कम 10 दिन ठहरने का इरादा करके हम आए हैं, वहां पर पहुंचते हैं ज़ोहर के बाद, यानी अगर मान लीजिए ज़ोहर का समय 12:30 बजे होता है तो हम 1 बजे या 12:45 पे या इस प्रकार किसी टाइम पे पहुंचते हैं। तो अगर हम ज़ोहर के बाद पहुंच रहे हैं तो उस दिन का रोज़ा हमारे पर वाजिब नहीं है, रोज़ा हमारा बातिल हो जाएगा और हम खा पी सकते हैं और कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जो रोज़े के तोड़े जाने या रोज़े के बातिल होने का कारण बनता है। जब हमने आपके सामने जो बताया था कि जब ज़ोहर से पहले पहुंचता है, तो हमने उसमें 2 चीज़ें थी, वो एक दूसरी चीज़ भी हम यहाँ पर आपके सामने बयान करें ताकि मसला बिल्कुल स्पष्ट है। हमने पहली बात ये बताई थी कि जब ज़ोहर से पहले इंसान पहुँच रहा है और पहुँचने से पहले कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो रोज़े को तोड़ता है। अगर नहीं किया तो अपनी नीयत को पूरा आगे बढ़ा के रोज़े को रख लेगा, लेकिन अगर वहाँ पहुँचने से पहले, अपने वतन पहुँचने से पहले, उस स्थान पर पहुँचने से पहले जहाँ 10 दिन रुकने का इरादा है, कुछ खा लिया था, कुछ पी लिया था या कोई ऐसा कार्य कर दिया था जिससे रोज़ा बातिल होता है, तो उस दिन का रोज़ा उसके ऊपर वाजिब नहीं होगा और उस दिन उसको रोज़ा रखने की आवश्यकता नहीं है। ये वो चीज़ें थीं जो रोज़े के अहकाम से संबंधित थीं, वो रोज़े जो यात्री से संबंधित होते हैं। यहाँ पर एक बात और आपके सामने मैं स्पष्ट कर दूँ यहाँ पर कि जिस समय इंसान अपने यात्रा को समाप्त कर रहा है, यानी अपने मकसद पे, उस लक्ष्य पे, वो जहाँ जाना चाहता है वहाँ पहुँच रहा है, तो उस समय जो हमने आपको बताया था कि जब यात्रा आरंभ कर रहा था तो हद तरख़्ख़ुस के बाद उसको रोज़ा तोड़ने की अनुमति थी, तो यात्रा की समाप्ति में हद तरख़्ख़ुस का कोई प्रभाव नहीं है, यानी हद तरख़्ख़ुस असलन मान्य नहीं है यहाँ पर। यानी क्या मतलब
यानी अर्थ उसका ये हुआ कि अगर इंसान अपनी यात्रा की समाप्ति कर रहा है और ज़ोहर से पहले पहले ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जो हद तरक्कुस से उसके वतन का या हद तरक्कुस से उस स्थान का जहां पर उसे 10 दिन रहने का इरादा कर रखा है, तो हद तरक्कुस पर पहुंचने के साथ ही वो रोज़े की नियत नहीं कर सकता है, बल्कि अगर हद तरक्कुस वहां पहुंचने से पहले पहले ज़ोहर का टाइम बीत जाता है तो उस दिन का रोज़ा उसके ऊपर वाजिब नहीं होगा, उस दिन का रोज़ा उसके ऊपर बातिल है। इस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि जब हम पलट रहे हैं अपनी यात्रा से, जिस समय अपनी यात्रा को समाप्ति तक पहुंचा रहे हैं, उस समय हद तरक्कुस की मान्यता नहीं है। हद तरक्कुस कोई प्रभाव हमारी यात्रा की समाप्ति पर नहीं रखता है। उसके बाद एक और बात जो मैं आपके सामने बयान कर दूं कि जब रमज़ान का महीना चल रहा हो, जिस समय ईश्वर ने हमारे ऊपर रोज़े को वाजिब कर रखा है, उस समय एक मुसलमान के लिए यात्रा करना हराम नहीं है, यानी रमज़ान के महीने में भी यात्रा कर सकता है। लेकिन अगर उसकी यात्रा रोज़े से बचने के लिए हो, मान लीजिए किसी ऐसे स्थान पर है जहाँ गर्मी बहुत है, वो गर्मी में रोज़ा रखने से बचने के लिए वो यात्रा पर चले जाए, तो ये हमारे फ़ुक़हा कहते हैं ये मकरूह है लेकिन हराम नहीं है। ये वो चीज़ें हुई जो हमने आपके सामने ही बयान की, ये वो मसले थे जो यात्री के रोज़े से संबंधित थे। अब उसके बाद हम आपके सामने कुछ बातें बयान करेंगे, जैसे वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, वो कौन से ऐसे निशानियां और कारण हैं जो हमारे सामने ये स्पष्ट करते हैं, ये साबित करते हैं कि किसी महीने की पहली तारीख हो गई है। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो महीने की पहली तारीख को साबित करते हैं। सबसे पहली चीज़, यानी ये जो हम महीने की पहली तारीख कह रहे हैं, यहाँ पर हमारा तात्पर्य ईस्वी के महीने नहीं है, बल्कि हमारा तात्पर्य वो महीने हैं जो चाँद के महीने कहे जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए महीने की पहली तारीख को साबित करती है वो ये है कि इंसान स्वयं चाँद देख ले कि पहली तारीख का चाँद उसको दिख जाए तो पहली तारीख साबित हो जाएगी। दूसरा कारण, दूसरी चीज़ जो हमारे लिए चाँद को साबित करती है वो ये है कि कुछ लोग, यानी कई लोग हमारे सामने आकर ये कहें कि हाँ हमने चाँद देखा है। अगर ये कहते हैं और हमें उनके कहने पर इस बात का विश्वास हो जाता है कि हाँ वाक़ई चाँद हो गया है, तो ये भी हमारे लिए चाँद के होने को साबित करता है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो चाँद को साबित करती है वो ये कि दो सच्चे लोग हमारे सामने आते हैं और ये कहते हैं कि हमने चाँद देखा है। अगर हमें उनके कहने पर विश्वास हो जाता है तो इन आदिल लोगों के कहने से चाँद की पहली तारीख साबित हो जाएगी। उसके बाद एक और तरीका जिससे चाँद साबित हो जाता है वो ये है कि शाबान का महीना जो चल रहा है उसके 30 दिन गुजर गए हों। जैसे 30 दिन गुजर जाएंगे तो उसके बाद जो पहला दिन आएगा, यानी 31वां दिन जो होगा, वो रमज़ान की असली पहली तारीख होगी। इसी प्रकार अगर रमज़ान के 30 दिन बीत जाएं तो उसके बाद जो 31वां दिन आएगा वो शव्वाल की पहली तारीख होगी। इस प्रकार भी चाँद साबित हो सकता है। उसके बाद चाँद के साबित होने का एक तरीका ये है कि हाकिम शरा ये हुक्म दे दे या आदेश दे दे कि चाँद पहली तारीख हो गई है, चाँद निकल आया है। लेकिन यहाँ पर हमारे फ़ुक़हा के बीच में थोड़े से वैचारिक रूप से मतभेद पाए जाते हैं। जैसे आयतुल्लाह सिस्तानी ये कहते हैं कि हाकिम शरा का आदेश चाँद की पहली तारीख को साबित नहीं करता है, उसका आदेश इस चीज़ को साबित नहीं करेगा कि चाँद की पहली तारीख हो गई है। उसके बाद इसी संबंध में कुछ मसले आपके सामने मैं बयान कर दूं ताकि बात स्पष्ट हो जाए और यहीं पर हम अपनी बात को समाप्त कर दें कि जो खगोलवादी होते हैं या मुनज्जिम जिनको कहा जाता है, इनके कहने से चाँद की पहली तारीख साबित नहीं होती है, मगर ये कि इनके कहने के कारण, इनके कहने से हमको इस बात का विश्वास हो जाए कि हाँ इन्होंने जो कहा है सही कहा है और चाँद हो गया है, तो हमारा जो विश्वास है ये कारण बनेगा कि हाँ पहली तारीख मान ली जाएगी। लेकिन उनके कहने से पहली तारीख साबित नहीं होती है। दूसरी चीज़, जैसे हम लोग अपने आम समाज में देखते हैं, लोग कहते हैं कि अरे आज तो चाँद बहुत देर तक निकला रहा, चाँद बड़ा है, इसका मतलब आज दूसरी तारीख है। तो हमारे फ़ुक़हा कहते हैं चाँद का बड़ा होना या चाँद का देर तक निकले रहना कि दूसरी तारीख होने का मापदंड नहीं है। चाँद का बड़ा और छोटा होना यहाँ पर मेयार नहीं है। उसके बाद चाँद के साबित होने में ये है कि अगर किसी शहर में या किसी देश में चाँद दिखाई दे तो ये उसी शहर और उसी देश के लिए मान्य होगा, दूसरे देश और दूसरे शहरों के लिए मान्य नहीं होगा। मगर ये कि इंसान को इस बात का पता हो कि ये जो दोनों देश हैं, जो दोनों शहर हैं,
उन दोनों का उफुक और उन दोनों का क्षितिज एक है। अगर ये मालूम है तो हाँ, एक शहर का चांद दूसरे शहर के लिए सही होगा, वरना एक शहर में चांद निकलना दूसरे शहर की पहली तारीख के लिए साबित नहीं होगा। उसके बाद जिस दिन इंसान को ये नहीं पता है कि ये जो दिन चल रहा है ये रमज़ान की आखिरी तारीख़ है या शव्वाल की पहली तारीख़ है, यानी अभी चाँद की स्थिति स्पष्ट नहीं है कि पता नहीं ईद का दिन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर इंसान को नहीं पता है कि आज का जो दिन है वो ईद का है या नहीं है या रमज़ान की एक और आखिरी तारीख़ है, तो इस दिन इंसान को चाहिए कि रोज़ा रखे। हाँ, अगर दिन के किसी समय में उसको इस बात का पता चल जाता है कि ये आज शव्वाल की पहली तारीख़ यानी ईद का दिन है, तो उसको चाहिए कि कुछ खा पी ले या रोज़ा को तोड़ने वाला कोई कार्य अंजाम दे दे। उसके बाद जो हमने आपके सामने ही बयान किया था कि हाकिम शरा के कहने से भी चाँद साबित हो जाता है, जिसमें आयतुल्ला सिस्तानी का फतवा थोड़ा अलग था। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली चीज़ है, भले ही हम अगर हाकिम शरा किसी चीज़ का आदेश देता है, मसलन अगर चाँद के हो जाने ही का आदेश देता है, तो हर वो व्यक्ति जो मुसलमान है, जो शिया है, भले ही उस हाकिम शरा की तक़लीद और उसका अनुसरण करता हो या न करता हो, लेकिन अगर हाकिम शरा ने आदेश दे दिया है तो उसके आदेश का पालन करना आवश्यक है। यानी अगर आदेश दिया ये है कि आज मसलन ईद का दिन है, तो हर वो मुसलमान जो मुसलमान है और शिया है, चाहे उस हाकिम शरा की तक़लीद करता हो या न करता हो, उसको ये मानना पड़ेगा कि हाँ, आज ईद है, आज शव्वाल की पहली तारीख़ है। तो हमने आज आपके सामने कुछ बातें पेश की, जिसमें से सबसे पहली चीज़ वो मसले थे जो यात्री के रोज़ों से संबंधित थे। उसके बाद हमने आपके सामने ये बयान किया कि कौन से ऐसे रास्ते हैं जिससे हमारे सामने ये बात स्पष्ट होती है, ये चीज़ साबित होती है कि आज चाँद की पहली तारीख़ है। उसके बाद इससे संबंधित हमने आपके सामने कुछ मसले बयान किए। इसके बाद भी हम आपके सामने अहकाम से संबंधित और भी कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी को ईश्वर की छत्र छाया में छोड़ता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौफ़ीक़ अत्ताअह व बु'द अल-मअसियह व सिद्क़ अन-निय्यह व इरफ़ान अल-हुर्मह व अक्रिमना बिल-हुदा वल-इस्तिक़ामह व सद्दिद अल्सिनतना बिस-सवाब वल-हिकमह बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।